हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पारस मुरारी और एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पिरामिड्स ऑफ गीजा के बारे में, जो कि 7 वंडर्स में से एक हैं। जानेंगे कि अपने अंदर कितनी मिस्ट्रीज लिए हुए हैं, इनका फॉर्मेशन कैसा हुआ और कैसी इंजीनियरिंग है इसके पीछे। तो क्या पहला सवाल, क्या पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में ही है? तो ऐसा नहीं है। पिरामिड्स आपको मिल जाएंगे मैक्सिको और अफ्रीका में भी, और काफी देशों में और मिल जाएंगे। पर जो सबसे खास थे वो थे इजिप्शियन पिरामिड्स, इसलिए इनको 7 वंडर्स में से एक में रखा गया है। अब दोस्तों, इसकी जो इंजीनियरिंग है वो काफी कमाल की है, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगती है और साइंस काफी आगे लगता है उस समय का। ऐसा लगता है जैसे उस समय के लोग एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, ज्योग्राफी और ज्योमेट्री बाकी सब जानते हों। तो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए करीब 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक का यूज किया गया है। अब काफी ब्लॉक्स हमें ऐसे मिले हैं जिनका वेट है 2000 किलोग्राम, और काफी ऐसे भी हैं जिनका वेट है 70,000 किलोग्राम। यकीन करना मुश्किल है क्योंकि 70,000 किलोग्राम किसी इंसान के लिए उठा पाना काफी मुश्किल टास्क है, और उठा के सीधे ऊपर ले जाना तो और भी मुश्किल टास्क है। जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो हम क्रेन्स वगैरह यूज करते हैं आज के टाइम पे, वही 20,000 किलोग्राम से ज्यादा नहीं उठा पाती। उसकी जो लिमिट है वो 20,000 किलोग्राम है, पर उस समय 70,000 उठा पाना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से काफी लोगों का ये मानना है कि इनको एलियंस ने बनाया है। काफी मिथ्स आए, काफी र्यूमर्स भी बनते हैं। अब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इनको एलियन से जोड़ती हैं, ऐसे बहुत से मिथ्स हैं। तो जानते हैं उन मिथ्स के बारे में। पहला ये कि ये उसी तरीके से अलाइंड हैं जिस तरीके से ओरियन बेल्ट के स्टार्स अलाइंड हैं। अब ओरियन बेल्ट के स्टार्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक पिरामिड वैसे ही अलाइंड है जिस तरीके से वो अलाइंड है ओरियन बेल्ट। अब इस थ्योरी को ओरियन बेल्ट कोरिलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। अब अंदर काफी पेंटिंग्स भी मिलती हैं। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है ये अर्थ के ठीक बीचों बीच है, यानी इनको ज्योग्राफी की नॉलेज थी या फिर किसी बाहरी दुनिया ने इनकी हेल्प करी। और लाइट बल्ब का इन्वेंशन और लाइट की डिस्कवरी, ऐसे बहुत से प्रूफ मिलते हैं यहाँ में। काफी स्टैचूज मिले हैं और काफी पेंटिंग्स भी मिली हैं, जैसे यूएफओस की पेंटिंग, एलियंस की पेंटिंग देखने को मिलती हैं। और लाइट बल्ब का इन्वेंशन होना, जी हाँ दोस्तों, काफी पेंटिंग्स ऐसी मिली हैं जो सीधे सीधे लाइट को दर्शाती हैं, जो सीधे सीधे लाइट की तरफ इशारा करती हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो पिरामिड्स बनाए गए थे, ये असल में बनाए तो गए थे ममीज के लिए, पर इनके अंदर से एक भी मम्मी नहीं मिली। तो क्या था इसके पीछे का कारण? अब बात करते हैं द ग्रेट स्फिनिक्स या फिर द स्टैचू ऑफ ग्रेट स्फिनिक्स की। अभी स्फिनिक्स क्या है? तो अब एक स्टैचू है, 1817 में हमें एक स्टैचू मिला था यहाँ से। अब 1817 से पहले ये स्टैचू जमीन के नीचे था, इसको निकाला गया फिर वहां से। अभी जो स्टैचू है ये एक स्फिनिक्स नाम के मिस्टिकल क्रिएचर का है, जिसकी बॉडी एनिमल की है, यानी कि लायन की है, और सर फैरो का। अब फैरो क्या होते हैं? इजिप्ट के राजाओं को फैरो कहा जाता था। अब ये स्टैचू, इसकी खासियत ये है कि एक सिंगल स्टोन से बनाई गई है, और शायद दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल स्टोन स्टैचू है। अब सिंगल स्टैचू में कार्विंग करके इसको बनाया गया है। अब लोग इसे एलियन के साथ रिजेंबल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी ऐसा स्टैचू आए तो उसको हम एलियन से ही रिसेंबल करेंगे, क्योंकि हमारी अर्थ में तो ऐसा कोई क्रिएचर नहीं मिलता। अब जो मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये अपने जो फेरो थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए लॉयन के ऊपर उनका सर लगाया गया है, ताकि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके बारे में जानें कि वो कितने ताकतवर थे। अब यहाँ हमें पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज मिलता है। अगर आप पिरामिड्स के 90 डिग्री में चले जाएं नॉर्थ में, तो आप सीधे नॉर्थ पोल चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो ये खासियत थी इसकी। तो अभी तक हमने बात करी द ग्रेट स्फिनिक्स की। अब बात करते हैं पिरामिड्स के अंदर की टनल्स की।
अब क्या हमें टनल्स मिली हैं, क्या पिरामिड के अंदर जा सकते हैं? तो अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, पर अब वहां कैमरा ले जाना मना है और रिसर्च करना भी मना है। साल 2000 के बाद वहां पर रिसर्च बैन कर दी गई है। अब ग्रेट पिरामिड के अंदर हमें टनल्स मिली हैं, जैसे किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर, बिग वॉइड, स्मॉल वॉइड शाफ्ट और ग्रैंड गैलरी। अब इनकी खासियत यह है कि बाहर टेम्परेचर चाहे कितना ही क्यों ना हो, अंदर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ये एक नेचुरल एसी की तरह है। और ये जो पिरामिड है, अगर आपने आप एक्सपेंशन जानते हो, तो जैसे जो सर्दियों या फिर गर्मियों में जो एक्सपेंशन होता है, ये उस एक्सपेंशन को भी सहन कर लेता है। अब इतनी बार अर्थक्वेक्स आ गए हैं, ये उसमें भी सहन कर लिया है इसने, तो मतलब काफी बढ़िया इंजीनियरिंग रही होगी। साल 2000 में एक रोबोट को एक टनल के अंदर भेजा गया, जिसके बाद वहां की सरकार ने इस रिसर्च को रोक दिया। अब ऐसा क्या हुआ? दरअसल एक दरवाजा था, उस दरवाजे को ड्रिल करके एक रोबोट को अंदर भेजा गया, जो आगे चलकर जिसने देखा कि वहां एक और दरवाजा है और उस दरवाजे में कुछ अलग से साइन बनाए गए थे, जिसके बाद से उसको वापस बुला लिया गया और उसके बाद से कोई रिसर्च नहीं हुई इजिप्शियन पिरामिड्स में। वहां की सरकार ने रोक लगा दी। और केवल 3 ही टनल्स नहीं है, काफी टनल्स अभी भी हमें नहीं मिली हैं, हम डिस्कवर नहीं कर पाए। और काफी अभी ऐसा भी हो सकता है कि काफी जो हमारी जो मिस्टिकल चीजें हैं इसमें, इजिप्ट की या फिर पिरामिड्स की, वो अभी भी जमीन के अंदर दबी हो, जैसे कि स्फिनिक्स की स्टैच्यू हो गई। अभी इतना कुछ हाथ नहीं लगा है और बहुत ही मिस्ट्रीज लिए हुए है ये। अब जो रिसर्च रोकी है उसके 2 कारण हैं। पहला, जो थ्योरी कहती है कि कर्स ऑफ किंग टट स्टोन। अगर आप ये जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं इस पे वीडियो फिर किसी और दिन लाऊंगा। और जो दूसरा कारण है वो है कि वहां की सरकार का मानना है कि लोग मॉन्यूमेंट को खराब कर रहे हैं अंदर आके रिसर्च के नाम पे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या एलियंस का इन्वॉल्वमेंट इजिप्शियन पिरामिड्स बनाने में रहा। थैंक यू।